इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को रद्द करने की रखी मांग। अतिक्रमण विरोधी मुहिम से नाराज व्यापारी पहुंचे दमोह कलेक्टर से मिले। दमोह की कसाई मंडी में फिर मिली गाय, हिंदूवादी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति की बिगड़ी तबीयत, आरपीएफ ने नहीं की मदद। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दमोह के व्यापारियों की, जिनके द्वारा आज नाराजगी जाहिर की गई। दमोह कलेक्टर से मिलकर अपनी बात को रखा गया और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की। दुकानें तोड़ देगा पूरी भाई। आप रोजी रोटी है, 3 फुट की दुकानें आप माल लगाने आए 2 बजे, हम लोगों ने 12 बजे दुकान खोल ली अपनी। पूरे दिन का नुकसान हो गया, भरपाई कौन करेगा आप बता। आप एक का दोगे, कितने का दोगे आप? 2 दुकानें बना 2 जन का दोगे क्या? आप हमारा समय खराब कर रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं, हम आपका समय करेंगे, लगा रहे जैसे हमारा भी नुकसान होगा भाई। जैसे भी 500 रुपए घंटे की है और 50 आदमी खड़े हैं शासन के, उनकी भी तो तनख्वाह जा रही है। शासन का काम नहीं हो रहा, ये तो भाई शासन का काम नहीं हो रहा है। खड़े हुए हम लोग, नुकसान तो हो रहा है ना। 6 मई से लगातार अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रही है। शहर के अनेक क्षेत्रों में ये मुहिम लगातार जारी है। लगातार व्यापारियों को समझाया जा रहा है कि उनकी दुकान के बाहर अगर टीन सेट लगा है तो उसे निकाल लिया जाए, कोई निर्माण कार्य किया है तो उसे अलग कर लिया जाए, ताकि नालियों की सफाई हो सके। नाली के ऊपर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहर में पानी भरता है, नगर पालिका की हमेशा ही कहीं ना कहीं बदनामी होती है, जिसके चलते ये विशेष ध्यान रखा जाए कि नालियों के ऊपर अतिक्रमण न हो। दमोह के टोपी लाइन में जब प्रशासन अतिक्रमण हटाने पहुंचा तो यहाँ टीन सेट तो हटा दिए गए, नालियों के ऊपर लगभग 1.5 फीट का एक पट्टी बना हुआ है, जिसको लेकर विवाद गहराता जा रहा है। गत दिवस जहां तहसीलदार मोहित जैन एवं नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ के सामने व्यापारियों ने खुलकर ये बात रखी थी कि इस पट्टी से कोई विशेष लाभ नगर पालिका को नहीं होगा, तोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, उनके यहाँ आने वाले दुकानदारों को काफ़ी परेशानी हो जाएगी। इस बात को लेकर बात नहीं बनी थी, चूने की लाइन डाली गई थी। तब से व्यापारी समझ गए थे कि कार्रवाई होने वाली है। अब तमाम व्यापारी आज सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे। दमोह कलेक्टर से मिलकर उनके द्वारा अपनी मांग रखी गई। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कहा है कि वह इस मामले को दिखवाते हैं और इस पर विचार करते हैं। कोई भी सामान नहीं है जो मार्केट है वो 90% महिलाओं का मार्केट है, 10% के वहाँ पे तो पूरा ग्रामीण नाली की बात आ रही है।
भी सब दुकानों के अंदर पूरा पानी भरता है। तो अब बरसात का सीजन नहीं आएगा और अगर जो मौका भी पड़ रहा है तो सर ये स्थिति हो रही है। जिनकी 10 फुट की दुकान है वो लास्ट में जाके बैठा है। तो आपसे आग्रह था कोई ऐसा नियम आप लागू कर दें कि 4 फुट का सेट रहे, एक से कलर में रहे, जो बोर्ड रहे वो, ताकि दमो भी अपना अच्छा लगे अपन भी चाहे। इस संबंध में आज हम लोग कल अतिक्रमण दस्ता कल टोपी लाइन गए थे। टोपी लाइन में जाने के कारण उनकी जो पट्टी बनी हुई है 1 से 1.5 फुट की, तो हम लोगों ने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है कि यदि वो पट्टी टूट जाती है तो उससे चोरी होने की संभावना पूरी बढ़ जाएगी। यदि नली सफाई की बात है तो पूरी नली खाली नीचे खाली पड़ी हुई है। आज भी हमने उनको फोटोग्राफ्स दिखाए कि नाली की सफाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी बात आती है यदि कोई आगजनी की घटना होती है या कुछ होती है तो सभी व्यापारियों ने उनको आश्वासन दिया है कि हम दुकान के बाहर कोई सामान नहीं निकालेंगे अपना, तो उससे आपकी 5 ग्रेड भी पूरी तरह से चली जाएगी। तीसरा हमने उनसे पॉइंट रखा है कि जो आपने अभी वर्तमान में 3 सेट निकाल दिए हैं तो व्यापारियों की दुकानें अधिकतम गहराई जो है 10 फुट की है। तो यदि उनके 3 सेट निकाल दिए तो वर्तमान में व्यापारी अपना व्यापार नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पूरे समय नौतपा में उनके यहाँ गर्मी पड़ रही है और ग्राहक भी नहीं आ पा रहा है। इस कारण से ये बातें आते हुए उनसे आग्रह किया है कम से कम 4 फुट की हमें 3 सेट लगाने की, या आप एक गाइडलाइन इशू कर दें कि किस कलर के हम लोगों को 3 सेट लगाने हैं, या हमारा दमो भी सुंदर लगे, इसमें हम भी सहमत हैं। तीसरा अपन ने बात रखी उनसे कि जो दुकानों के बाहर जीने लगे हुए हैं, दुकानें पानी भरने के कारण अपन ने 2 फुट ऊपर कर ली है, जो नई दुकानें बनी हैं, तो उनके लिए 1 या 2 जीना लगाए हुए हैं। तो अतिक्रमण दस्ता ने वो भी तोड़ दिए, तो वो कोई मानवतापूर्ण कार्य नहीं है। और यदि हमारी सड़क दुकान के सामने जो खाली सड़क पड़ी रहती है तो जमीन लेवल पे हमने चेकर्स लगा दिए, तो चेकर्स भी तोड़े जा रहे हैं, उससे भी अतिक्रमण बाधित नहीं हो रहा है। तो इन सभी बिंदुओं पे हमने उनसे आग्रह किया है, तो माननीय जी ने हमें आश्वस्त किया है कि आपके हित में काम होगा, दमोह के हित में काम होगा। आज टोपी लाइन में जो अतिक्रमण करके गए थे लोग, प्रशासन ने अतिक्रमण किया, वो उससे अवगत कराने के लिए कलेक्टर साहब से आए थे। तो 4-5 बिंदुओं पे हमने कलेक्टर साहब से बात की, जो उसमें सहमत हुए हैं। उन्होंने बोला है कि ठीक है, हम आके देखेंगे। कैसे आप आए थे? आज हमारे वार्ड में जो बजाजी लाइन के व्यापारी है वहाँ कल अतिक्रमण लगा था। इस संदर्भ में माननीय कलेक्टर महोदय से हम लोग अपनी कुछ जो समस्याएं थी उनको रखने आए थे। बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बात हुई और जो हमारे व्यापारी बंधु हैं उन्हें भी शासन के इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ असुविधा होगी वहाँ हम स्वयं अतिक्रमण हटाते हुए नालियों को ओपन रखेंगे, जिससे सफाई हो सके, लोगों को आवागमन में, और हमारे जो व्यापार करने लोग आते हैं ऐसे किसी को दिक्कत ना हो। आपको हम सहयोग करेंगे, आप हमारे व्यापार में भी सहयोग करें, जिसमें हमारे और हमारे ग्राहकों को परेशानी नहीं हुई। आश्वासन मिला है कि हम इस विषय पर आगे बात करके आपको जितनी सहूलियत होंगे दें। कुछ व्यापारियों ने नाली के ऊपर ही दुकान बना ली, उनके लिए क्या कहेंगे आप? लगभग 2 या 5-10 व्यापारी सुनने भी सहमति दी कि नाली के ऊपर जितने अतिक्रमण होंगे, जितने चबूतरिया होंगे, उनको हम स्वयं तोड़ लेंगे, जिससे नाली ओपन रहे। व्यापारियों ने जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है कि 1.5 फुट की पट्टी उसे न तोड़ा जाए। अब प्रशासन के द्वारा उन्हें आश्वासन मिला है कि इस पर जांच कराते हैं। देखने लायक होगा व्यापारियों की बात को कितना जिला प्रशासन सुनता है। संजय सरवरी, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोहनगर के राय चौराहे के समीप बीती रात कटर चलने का मामला सामने है। युवक का कहना है कि उसके ऊपर एक कबाड़ी ने कटर से हमला कर दिया, हाथ एवं गले के ऊपर कटर से हमला किया। घायल को पुलिस के द्वारा दमोह जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर घायल का उपचार जारी है। हालांकि पुलिस उसे छोड़कर चली गई, उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई, ऐसा बताया जा रहा है। युवक को कटर लगा था, दमोह जिला अस्पताल में उसका इलाज कराया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं युवक से। क्या नाम है आपको? गुलाम खान। कहाँ रहते हो? शोभानगर 9 शटर के सामने। क्या हो गया था? हम जा रहे थे पंचायत सुधरवाने, राइट गड्ढा की मोबाइल की दुकान है उधर पे क्या बोल लगा समोसा खिला दो, तो हमने उसका ट्यूब सोल्यूशन का छुड़ा लिया, तो उसने कटर मार दिया। कहाँ लगा है? जी कंधे पे, दाहिने हाथ पे और गर्दन में मारा है। कौन थे वो लोग?
लड़का था, वो कबाड़ा चोरी करता है। कितने जन थे वो? अकेला। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह थाना अंतर्गत समन्ना के समीप डालचंद पटेल नाम के एक व्यक्ति का शव मिला है। वृद्ध का ये शव है। मामले की जानकारी पुलिस को लगी थी। दमोह थाने के जलपुन्ना का चौकी अंतर्गत पुलिस को मामले की जानकारी लगी थी। पुलिस के द्वारा शव वाहन के माध्यम से सबको दमोह जिला अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। आज सुबह इसका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया है। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया है और संपूर्ण मामला जांच में लिया गया है। काफी गंभीर मामला है। क्या नाम है बाबा आप? हमारा हरि प्रसाद। कहाँ से लाए हो? समन्ना। कैसे खबर मिली? हमें पुलिस के द्वारा खबर मिली कि आप गाड़ी लेके आ जाओ। कितने बजे है? ये अभी तो हमें 1:30 बजे फोन गया था, रात में 1:30 बजे। कौन है ये? कोई पटेल है, उम्र 50 वर्ष की है। कह रहे थे कि फर्नीचर का काम करते हैं, रेलवे लाइन से साइकिल निकाल रहे थे और ट्रेन दुर्घटना से उनकी मौत हो। क्या नाम है आपको? दीपेश पटेल। और जो खत्म हो गए इनका क्या नाम? डालचंद पटेल। कैसे हुए? वो ट्रेन से। काय के लिए? कैसे? कहाँ जा रहे थे ये? घर आए थे काम करके। क्या घटना हुई है? मतलब वो काम कर घर आए थे बसाखवाड़ी तक, तो मतलब वो अंडरब्रिज बना है, तो उसके नीचे से चक्का पड़ता है बहुत, तो ऊपर से आए थे, क्रॉस कर रहे थे, तो फिर अचानक हो गया। कहाँ की घटना है ये? समन्ना। क्या करते हैं ये? फर्नीचर का काम। आपको कौन क्या है? चाचा कहलाने वाले। पूरा नाम क्या है इनका? डालचंद्र पटेल। कितने साल के होंगे? 50। कहाँ के जाने वाले हैं? समन्ना। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज दमोह। मध्य प्रदेश के रीवा का एक परिवार जो कि रीवा से भोपाल जा रहा था, अपने परिवार के एक सदस्य का इलाज कराने के लिए एम्स भोपाल जा रहा था। बीच रास्ते में उसके परिवार के सदस्य की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मरीज को दमोह रेलवे स्टेशन पर उतारा गया। आरपीएफ से आग्रह किया गया कि एम्बुलेंस बुला दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीड़ित परिवार के द्वारा, जो कि रीवा का रहने वाला था, दमोह में एक एम्बुलेंस को बुलाया गया। किसी तरह से वह दमोह जिला अस्पताल पहुंचा और उसके बाद उपचार कराने का प्रयास किया, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं दमोह रेलवे स्टेशन पर किसी प्रकार की मानवता अधिकारियों के द्वारा नहीं दिखाई गई। ट्रेन का सफ़र कर रहा था, उसके पास विधिवत टिकटें भी थी, बावजूद इसके किसी भी प्रकार के उपचार की व्यवस्था नहीं की गई। उसे जिला अस्पताल रेफ़र किया गया। ना तो किसी डॉक्टर का इंतज़ाम था, ना ही वहाँ पर कोई अन्य इंतज़ाम थे। ऐसे में भारी परेशानी का सामना पीड़ित परिवार को करना पड़ा और उनके परिवार के एक सदस्य को उनके द्वारा खो दिया गया। वह रो रो कर संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी दे। क्या नाम है आपको? हमारा वीरेंद्र कुमार वर्मा है सर। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? कैसे? रीवा से रेफर किए थे केडी सिंह डॉक्टर साहब एम्स भोपाल के लिए सर। वहाँ ले जा रहे थे चाचा जी को, और ले जाते रास्ते में अचानक कांपे हैं, उसके बाद बोलती बंद हो गई है सर। ट्रेन से थे सर, उसके बाद ट्रेन को वो मेडिकल हेल्पलाइन में फ़ोन भी लगाया हूँ, कोई रिप्लाई नहीं हुआ। उसके बाद अब क्या करें सर, ले जा रहे थे, अब फिर जीआरपीएफ थाना के सामने उतार दिए। ये टिकट है सर, 4 लोग जा रहे थे हम लोग, ये टिकट ही है सर। टिकट क्या बोल रहे थे जीआरपी वाले? जीआरपीएफ वाले बोले कि ले जाओ ऑटो से। हम बोले एम्बुलेंस को हम लगा दीजिए फ़ोन, तो वो नहीं लगाए। फिर हमने लगाया अपने मोबाइल से सर। उसके बाद मैं अब क्या करूं, मैं अकेले हैं, अब नहीं सर। क्या नाम है इनका? राकेश सोंदिया है। क्या बताई डॉक्टर साहब ने यहाँ पे? डॉक्टर साहब बोले डेथ हो चुकी है। रहने वाले कहाँ की हो आप लोग? गढ़
ग्रामगढ़, थानागढ़, मनगमा तहसील, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। कहाँ गए थे दिखाने आप लोग? हम जा रहे थे भोपाल एम्स के लिए। पहले कहाँ चलती रही देखो? यहाँ सुपर हॉस्पिटल डॉक्टर KD सर के पास। आपका क्या नाम है पूरा? वीरेंद्र कुमार वर्मा सर। मतलब रेल में कोई व्यवस्था नहीं हुई है? नहीं सर। क्या नाम है आपको? क्या है? 108 सेकंड। कहाँ से लाए हुए? रेलवे स्टेशन आपको कैसा फोन आया? ऊपर से आईडी मिली थी। क्या मिली थी? आईडी कैसी मिली थी? अनुकूल से ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे ट्रेन में? रीवा से भोपाल। और क्या जानकारी मिली आपको? दवाई वहाँ रेफर थे वहाँ रीवा से भोपाल ट्रेन से दवाई का। दमोह RPF का अमानवीय चेहरा सामने आया, जहां पर पीड़ित परिवार के उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय? भारत का जॉय, जॉय ई-बाइक। तेज गर्मी और लू से सभी परेशान हैं। ऐसे में पशु पक्षी तो विशेष रूप से परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर 47 डिग्री के ऊपर पहुंच गया है। लगातार पशु पक्षियों की मौत हो रही है। पेड़ से लगातार उनके शव नीचे गिर रहे हैं। बताया जाता है कि तेज गर्मी की वजह से पशु पक्षी विशेष रूप से परेशान हो जाते हैं। अब उन्हें बचाने के लिए हटा के समाजसेवी आगे आए हैं, जिनके द्वारा शमशान घाट पर जो खाली मटके पड़े थे उनके सरोखे बनाए गए और लगातार चारों ओर उनमें पानी भर कर रखा जा रहा है, ताकि पक्षियों को समय पर पानी मिल जाए और उनकी जान। समाज सेवियों के द्वारा पशु पक्षियों को बचाने के लिए लगातार ये अनोखा प्रयास किया जा रहा है, जिसकी सभी तारीफ करते नहीं थकते। शमशान घाट में जो मटके पड़े थे, फालतू पड़े थे, इन्हें उठाया गया, उन्हें बीज से तोड़ा गया और उसके बाद उन्हें पानी भर कर रखा गया। पानी भी ठंडा रहता है। पशु पक्षियों की जान बचाने के लिए अनोखा तरीका ही ईजाद किया गया है। सभी का इसमें सहयोग मिल रहा है। जी बता। हटा के समाज सेवियों से विनम्र अपील है कि इस भीषण गर्मी में, नो तपो में, अपने अपने घरों की छत पर जहां यदि पौधे लगे हों, उन पर पशु पक्षियों के लिए दाना रखने के लिए और उनके पीने के लिए पानी रखने के लिए सकोरे तैयार करें एवं अपने अपने छत के ऊपर एक एक सकोरा अवश्य लगाएं, क्योंकि पक्षियों को दाना और पानी देने से 1000 यज्ञों बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इसी कड़ी में आज हटा के समाज सेवियों के द्वारा मुक्ति धाम में जो अनुपयोगी मटके डबलियां पाई गई हैं, उनको एकत्रित कर उनमें पक्षियों के लिए शुद्ध जल हैंडपंप से चलाकर रखा गया है। और ऐसी ही विनम्र अपील शहर के सभी समाज सेवियों से करते हैं कि वे अपने अपने घर पर पक्षियों के लिए पानी और दाने की व्यवस्था करें। जय हिंद, जय भारत। जी बता। जैसे कि आप सभी को पता है कि लगातार कई वर्षों से समाज सेवी हटा मुक्ति धाम में आकर सुबह से साफ सफाई एवं पेड़ों का संरक्षण और पौधों में पानी डालते हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम सभी समाज सेवियों ने यहाँ आकर वृक्षों में पानी दिया एवं यहाँ जो भी गंदगी थी उसको साफ किया और आग लगाकर उसको नष्ट किया। आगे ये भी अभी आज देखने को मिला है कि जैसे यहाँ हम लोग साफ सफाई करते हैं तो उसके लिए झाड़ू रखी रहती थी, वो यहाँ से झाड़ू गायब हो गई है या कोई ले गया है। तो हम लोग ने पेड़ की डालियां काटकर और उससे सफाई की है, जैसा कि आप को आगे मिलेगा देखने के लिए। और विनम्र निवेदन है समाज सेवियों से या जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो यहाँ पर झाड़ू और तसला और कुछ कुप्पों की व्यवस्था कर दे, जिससे काम अच्छे से सुचारू रूप से चल सके।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। अतिथि शिक्षक संघ जिला दमोह के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हाल ही में एक आदेश जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि ऐसे स्कूल जहां पर 30% से कम रिजल्ट आया है उन स्कूलों के अतिथि शिक्षकों को आगामी सत्र में न रखा जाए। शिक्षा के स्तर को सुधार हेतु ये निर्णय लिया गया है, ऐसा उनका ये आदेश है। इस बात को लेकर अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। दमोह के कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर उनके द्वारा नारेबाजी की गई और ज्ञापन भी सौंपा गया है। दमोह कलेक्टर के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है और मांग रखी गई है कि इस तरह का निर्णय उन्हें स्वीकार नहीं है, इसे वापस लिया जाए। किस संबंध में आप लोग ज्ञापन देने आए थे? क्या आप लोग आज अतिथि शिक्षक संघ के हम सभी साथी हमारे माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारी 2 माह से वेतन नहीं मिली उसके संबंध में, और हम लोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में SPO के रूप में हमने कार्य किया, उसका भी आज तक मानदेय 2 दिन का हम लोगों को नहीं मिला। साथ ही सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की ये है कि जो स्कूलों में 30% रिजल्ट आया है उसके संबंध में शासन द्वारा ये आदेश जारी किया गया है कि जिस भी साला का 30% से कम रिजल्ट आया उस साला में अतिथि शिक्षक न रखे जाएं जो कार्यरत अतिथि शिक्षक थे। तो हम इस आदेश को हम लोग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो 1 लाख की सैलरी पा रहे हैं परमानेंट टीचर हैं उनके लिए भी आदेश किया जाए, भाई उनको भी साला में न रखा जाए। हम अतिथि शिक्षकों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इस संबंध में आज हम सभी एकत्रित होकर माननीय कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दिया है। तो हम लोग मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ और 10वीं 12वीं का रिजल्ट 30% से कम आया जिससे हम लोग को हटा दिया जा रहा है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है हम लोग के साथ? परमानेंट शिक्षक भी तो है, वो भी तो पढ़ाते हैं, उनका रिजल्ट भी 30% से कम आया, फिर उनके लिए क्यों नहीं हटाया जा रहा है? हम लोगों को 10 साल से 15 साल से पढ़ा रहे हैं और हम लोग के लिए बोला गया है कि इनको इस स्कूल के अलावा अन्य किसी स्कूल में भी न रखा जाए। तो इतना दुर्व्यवहार क्यों हम लोग के साथ? यदि हम लोग के पेट में लात मार दी जाएगी तो बताइए हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा? क्या हम लोग भूखे मर जाएंगे? 30% से कमाने से क्या हम लोग की बस गलती है? परमानेंट टीचर कुछ नहीं करता। सरकार हम लोग को भूखा मानना चाहती है, इससे अच्छा तो हम लोग के लिए आत्महत्या का आदेश निकाल दे कि हम लोग आत्महत्या करने मर जाए, भूखे बनेंगे क्या? देखने लायक हो गया ज्ञापन सौंपे जाने के बाद शिक्षा विभाग क्या कार्रवाई करता है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह के पथरिया से एक मामला सामने आया। आंधी तूफान में गरीब परिवार की झोपड़ी गिर गई। जब उसे दोबारा बनाने का प्रयास किया तो ग्राम के कलू राठौर बनाने नहीं दे रहे हैं। लगातार पटेल परिवार को परेशान कर रहे हैं। पटेल परिवार के छोटे छोटे से बच्चे हैं। उनका कहना है कि पिछली 3 पीढ़ी से वे यहाँ रहते आए हैं। सास की जमीन पर ये मकान बना हुआ है। अचानक से कलू राठौर वहाँ पहुँचे और उनके द्वारा इसके निर्माण पर रोक लगा दी। उनके आदेश से ये रोक लगी है। न तो किसी आदेश शासकीय रूप से जारी हुए हैं, न ही किसी अधिकारी के द्वारा उन्हें मना किया गया, लेकिन ग्राम के दबंग हैं तो लगातार दबंगई दिखाते हुए गरीब परिवार को परेशान कर रहे हैं। आज ये तमाम लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, दमोह कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। क्या कहना है पीड़ित परिवार का, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हो? हमारा नाम है कंचेदी पटेल, ग्राम सरगढ़ी से आए। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये सर के हमारा मकान बनो तो 40-50 साल से पहले होता है, सो क्षतिग्रस्त होगा ओले पानी में, सब उसको निर्माण कर रहे थे दीवार से ऊपर, सो कलू साहू ने मना कर दी तो मकान न बनाइयो। सब जी बच्चा हमारा 4 टच साइड में, मतलब धूप में सिगरेट डेली, और खाना आना पीना हर चीज की दिक्कत हो रही। कहाँ बनाए थे आप मकान? सरकारी जमीन में। कहाँ पर? शंकर जी के पास में, स्कूल के पीछे। कितने वर्षों से बनाए थे? वे हमारे दादाजी थे उनके समय से हैं, और हमारे पिताजी भाई, हमारी शादी भाई, हमारी बहनों की उतई से शादी भाई, उतई स्वर्गवास पति, मतलब पिताजी को भाव और दादाजी को भाव। क्या चाहते हैं आप? अब इस समस्या को हल चाहत के मकान बन जाए हमारा जैसे तैं। हमारा नाम है गीता, हमारा मकान बना तो उधार, लेकिन गीता पटेल। कहाँ की रहने वाली? सड़खड़ी।
क्या समस्या है? समस्या ये है कि हमारा मकान बनो तो कल रात में मतलब वो ओरों में गिर गया था, फिर हम उनने सूजी के बना लाए तो भी मना कर रहा है कि हमारी जगह है, जबकि सरकारी जगह है। कौन मना कर रहा है? राठौर, कलू राठौर। क्यों कर रहे हैं? वे इसलिए कर रहे, वे बोल रहे कि हमारी जगह है जाओ। हम चाहते हैं मतलब सरकारी ना हो जाए, जैसे उनकी भी उच्च तो अपन छोड़वे को तैयार हैं, लेकिन बिना नाप से कैसे कह रहे कि हम आई जाए। अब हमारे बाल बच्चे 4 हैं, हमारे 8 दिन से खामे में बैठे हैं शंकर जी के छायरे में। देखने लायक होगा कब तक मामले की जांच होती है और मामले की जांच के बाद क्या निकलकर सामने आता है। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़। दमोह कलेक्ट्रेट के सामने से लेकर जौलपुर नाके से सीधे जाने वाले रास्ते पर आज अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। बताया जाता है काफ़ी टपरे यहां पर रखे गए थे जिन्हें हटाया गया है। लोगों के द्वारा स्वयं इन टपरों को हटा लिया गया है। पूर्व में भी कई बार इन टपरों को हटाया जा चुका है, लेकिन दोबारा स्थापित हो जाते हैं। पहले एक टपरा रखा जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और उसके बाद लाइन लग जाती है। हालांकि जब लाइन लगती है तब प्रशासन यहाँ नहीं पहुँचता। जब काफ़ी लंबी लाइन हो जाती है और दमोह में कोई अधिकारी आता है तो सबसे पहले गुमटियों को हटाने का काम करता है। दमोह में एक बार पुनः इन्हीं गुमटियों को हटाया जा रहा है। जौलपुर नाके के समीप ये गुमटियाँ किसके कहने पर रख जाती हैं किसी को नहीं पता, लेकिन जब रख जाती हैं, संख्या अधिक हो जाती है, लोग परेशान होने लगते हैं तो इन्हें कुछ दिनों के लिए हटाया जाता है, उसके बाद पुनः स्थापित कर दिया जाता है। आइए हम जानते हैं अधिकारी से आखिर ये क्यों हटाए जा रहे हैं। सर आज क्या कार्रवाई चल रही है? श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश पर अतिक्रमण की कार्यवाही पूरे शहर में चल रही है। आज जबलपुर नाके से लेकर पॉलीटेक्निक तक अतिक्रमण की कार्यवाही दोनों ओर अभी हटवा रहे हैं। अभी एक और कार्यवाही चल रही है, अब दूसरी ओर भी कार्यवाही फिर चलेगी। संजय सरवरिया, लखड़ी सी न्यूज़, दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत लगातार गौकशी के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। आज एक गाय को बचाया गया। बताया जाता है कि स्थानीय मुखबिर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर एक गाय थी जिसे बचाया गया है। गाय को सुरक्षित जो है वो पुलिस चौकी में रखा गया है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं आम है। पिछले सप्ताह भी एक बड़ी घटना सामने आई थी। इसके बाद अब हिंदूवादी संगठन एक बार पुनः पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा एक शिकायत पत्र सौंपा है और कार्रवाई की मांग की गई है। पाए गए ले जाके लिए तो प्रशासन ने कार्रवाई की थी। हमारा निवेदन ये है कि चूंकि रात में अगर दस्त बढ़ती है ऐसे आते हैं 5 बजे, तो उन्होंने तो अपने आँखों से उनको आँख दूर देखा, आँख में 2000 भी ली और उस समय फिर वहाँ का जो ये पड़ता है तो जो कैमरे लगा भी लिए रहते हैं। इसके पहले आपसे लोग 4 से 5 माह पहले आपके पहले जो अधिकारी थे उनके सामने भी हमारे जो पुरान के अधिकारी वहाँ आए थे क्या? जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, आज से लगभग एक सप्ताह पूर्व एक गौ हत्या का मामला सामने आया था। गौ हत्या, गौकशी दमोह जिले में रुकने का नाम नहीं ले रही है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आज फिर एक गाय कोतवाली पुलिस की सिपाहियों की या छोटे कर्मचारियों की कहना चाहिए तत्परता से वो गाय किसी की थाली का हिस्सा बनने से बच गई। गौ माता हमारी आराध्य है। आज मन बहुत दुखी था। एसपी साहब से निवेदन करने आए थे कि जिस घर में वो गाय पकड़ी गई है उस घर निवास पर बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि नहीं होगी तो मजबूरन हमारे संगठन को कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि आपको 1 या 2 दिन के अंदर इसमें रिजल्ट दिखाई देगा।
दमोह जिले में काफ़ी लंबे समय से ये समस्या है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हर समय पुलिस को अवगत किया जाता है। कई बार बड़े बड़े आंदोलन भी किए हैं, लेकिन उसके बाद भी दमोह में गौकशी पर कोई प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। आज हम लोग एसपी महोदय के सामने आके अपनी बात रखी है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, आज तो ठीक है पुलिस प्रशासन को जानकारी लग गई तो वो वहाँ से गौवंश को वहाँ से लेके आ गए। ऐसे प्रतिदिन गौवंश वहाँ कट रही हैं जिनकी जानकारी नहीं लग पाती। तो हमारा एसपी साहब से और पुलिस प्रशासन से और दमोह कलेक्टर महोदय से भी आग्रह है कि इस तरह की जो गौकशी हो रही है उस पर तत्काल निर्णय लें कि इस तरह के आगे से कोई गौकशी ना हो, गौ माता की रक्षा हो सके। और वैसे भी हमने अभी कुछ दिन से देखा है पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से जो यहाँ पे गौवंश रोडों पे बैठ रहे थे उनके लिए बाकायदा वो लोग गौवंश को अपने वाहन में बैठाकर गौशाला में छोड़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रयास है उनका, हम उनकी इस कार्यवाही की प्रशंसा करते हैं। एक और विशेष हम आग्रह करते हैं कि गौवंश कटने से बच जाएं, इससे बड़ा और कोई काम नहीं होगा। तो हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का जिला प्रशासन से आग्रह है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। अतिथि शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन, जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को रद्द करने की रखी मांग। अतिक्रमण विरोधी मुहिम से नाराज व्यापारी पहुंचे दमोह कलेक्टर से मिलने। दमोह की कसाई मंडी में फिर मिली गाय, हिंदूवादी संगठनों ने सौंपा ज्ञापन, कार्रवाई की रखी मांग। ट्रेन में सफर कर रहे व्यक्ति की बिगड़ी तबीयत, आरपीएफ ने नहीं की मदद। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे ही हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले।
आपको ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।